ध्रुव की कहानी। सत्य युग के लोग। महान लक्ष्य का मनुयुग कैसे होता है। ब्रह्मा के शरीर से मनु की उत्पत्ति हुई। सभी मनुष्य मनु के पुत्रों और पुत्रियों के वंशज हैं। यही कारण है कि उन्हें मानव कहा जाता है। मनु के दो धर्मात्मा और वीर पुत्र थे, जिन्हें प्रियव्रत और उत्तानपाद के नाम से जाना जाता है। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं। सुरुचि का पुत्र ध्रुव था। राजा उत्तानपाद सुनीति की तुलना में सुरुचि को अधिक पसंद करते थे और ध्रुव की तुलना में उत्तम को अधिक पसंद करते थे। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उत्तम सिंहासन पर अपने पिता की गोद में बैठा है। स्वाभाविक रूप से ध्रुव भी अपने पिता की गोद में चढ़ना चाहता था, लेकिन सुरुचि ने उसे डांटते हुए कहा कि उसे उस चीज की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए जो उत्तम की है। उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि सिंहासन उत्तम के लिए था, ध्रुव के लिए नहीं। ध्रुव क्रोधित थे। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया और उसने अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ था। सुनीति ने उन्हें सांत्वना दी और बताया कि मनुष्य अपने पिछले जन्मों में जो किया है उसके आधार पर पीड़ित या समृद्ध होते हैं। यदि किसी ने पूर्व जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो वह राजा बनता है, उसके सिर पर छत्र रहता है और वह इस जीवन में उत्कृष्ट घोड़ों और हाथियों की सवारी करता है। सुरुचि और उत्तम ने अपने पूर्व जन्म में अवश्य ही अनेक अच्छे कर्म किए होंगे, और सुनीति और ध्रुव ने अपने पूर्व जन्म में बहुत से बुरे कर्म किए होंगे। यह कोई दुखी होने वाली बात नहीं थी। बुद्धिमान लोग जो कुछ मिला उससे संतुष्ट रहते थे। यदि ध्रुव सुरुचि की बात से दुखी थे तो उन्हें दुखी होना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय अपना समय अच्छा, धार्मिक, नेक और निस्वार्थ बनकर बिताना चाहिए। सुनीति की बातों से ध्रुव को विश्वास हो गया। उसने कहा, माँ, आपके शब्दों ने मुझे शांति दी है। मैं सर्वोच्च पद पाने की कोशिश करूँगा। सच है, राजा सुरुचि से प्यार करते हैं, और सच है, मैं सुरुचि का बेटा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ और मैं दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। उत्तम को उसकी गद्दी मिलनी चाहिए। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहता जो किसी और की हो। मैं अपने काम से वह मुकाम हासिल करूंगा जो मेरे पिता भी नहीं कर पाए। ध्रुव ने ये कहा और घर से बाहर चला गया। कुछ ही दूरी पर एक जंगल था और जंगल में उनकी मुलाकात 7 ऋषियों से हुई। ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं उत्तानपाद और सुनीति का पुत्र ध्रुव हूँ। मैं दुखी हूँ और इसलिए मैं आपके सम्मुख आया हूँ। ऋषियों को आश्चर्य हुआ। राजकुमार, उन्होंने कहा, आप केवल 4 या 5 साल के हैं। आपके पास दुखी होने के लिए कुछ भी नहीं है और आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके पिता एक राजा हैं और वह अभी भी जीवित हैं। फिर तुम दुखी क्यों हो? ध्रुव ने उन्हें अपनी अप्रसन्नता का कारण बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें न तो धन की इच्छा है और न ही राज्य की। वह बस ऐसी जगह जाना चाहता था जहां पहले कभी कोई नहीं गया हो। ऋषियों ने उन्हें विष्णु से प्रार्थना करने की सलाह दी। उन्होंने उसे वह मंत्र भी सिखाया जिसका उपयोग विष्णु की प्रार्थना के लिए किया जाना था। ध्रुव ने यमुना नदी के तट पर अपना रास्ता बनाया। ये वह क्षेत्र था जिसे मधुवन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि दैत्य राक्षस मधु ने इस पर शासन किया था। राम के भाई शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र रावण को हराकर यहाँ मथुरा नगर बसाया था। यहीं पर ध्रुव ने प्रार्थना की थी। उसने इतनी कठिन प्रार्थना की कि देवता भी परेशान हो गए। उन्होंने ध्रुव की इस तपस्या को भंग करने की पूरी कोशिश की। राक्षस अनेक अस्त्र शस्त्रों से उन पर आक्रमण करते प्रतीत हुए। गीदड़ उसके चारों ओर चिल्लाने लगे। भूतों ने उसे धमकाया, लेकिन ध्रुव अविचलित थे। वह केवल विष्णु के बारे में सोचते थे।
देवता चिंतित थे क्योंकि उन्हें लगा कि ध्रुव प्रार्थना कर रहा है ताकि वह उन्हें हराने की शक्ति प्राप्त कर सके। शायद वह इंद्र या सूर्य या कुबेर, वरुण या सोम बनना चाहता था। वे विष्णु के पास गए और उनसे ध्रुव की तपस्या रोकने के लिए कहा। विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया। वह जानता था कि ये वो चीजें नहीं थी जो ध्रुव चाहता था। विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। लड़के ने आंखें खोली और देखा कि विष्णु उसके सामने खड़े हैं। वह वरदान चाहता था कि उसका मन सदैव विष्णु की पूजा करने में लगे। वह कोई दूसरा वरदान चाहता ही नहीं था। उसने विष्णु को अपनी आंखों से देखा था और इससे अधिक उसकी कोई इच्छा नहीं थी। हालांकि विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ध्रुव को कुछ वरदान लेने का अनुरोध किया। तब ध्रुव ने कहा कि उन्हें वह स्थान प्राप्त हो जो पूरी दुनिया में सबसे ऊपर हो। विष्णु ने उससे कहा कि ध्रुव जो चाहेगा वह उसे मिलेगा। उन्होंने ध्रुव को ये भी बताया कि पूर्व जीवन में ध्रुव एक ब्राह्मण थे जो विष्णु के प्रति समर्पित थे। लेकिन ब्राह्मण का मित्र एक धनी और सुंदर राजकुमार था। विष्णु से वरदान प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण ने इच्छा की थी कि वह अगले जन्म में एक राजकुमार के रूप में जन्म ले। यही कारण था कि उनका जन्म राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के रूप में हुआ था। लेकिन चूंकि ध्रुव को अब राज्य या धन नहीं चाहिए था, इसलिए विष्णु ने उसे आकाश के बीच में स्थित कर दिया ताकि सभी तारे उसके चारों ओर घूम सकें। उनकी मां सुनीति को भी उनके पास आकाश में रखा जाना निश्चित हुआ। क्या आपने ध्रुव को आकाश में देखा है? बेशक, ध्रुव और कुछ नहीं बल्कि ध्रुव तारा है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।